अब मैं तुम सबसे तुम्हारे गुरु का परिचय कराता हूं। ये हैं मान्यवर अग्निवेश जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। शिष्य, ज्ञान ही इनका तप है, ज्ञान ही इनका धर्म है और ज्ञान ही इनकी भक्ति है। इनके सानिध्य में जो भी आता है वो ज्ञानी हो जाता है। ऋषिवर, अब आप अपने शिष्यों से कुछ कहें। आपके शिष्य आपसे ज्ञान की आशा रखते हैं। ऋषिवर, कुछ कहें। आज तो आप हमें क्षमा करें मुनिवर। हमें अपने शिष्यों को जो भी शिक्षा देनी होगी हम अपने कक्ष में देंगे। ऋषि अग्निवेश, इतने रात गए आप आश्रम छोड़कर कहां जा रहे हैं? मुनिवर, हम आश्रम छोड़कर नहीं जा रहे हैं। यद्यपि आश्रम से भाग रहे हैं। परंतु क्यों? क्योंकि आपका आश्रम इतना बड़ा नहीं है मुनिवर, जिसमें हम और वो उत्पाती वानर एक साथ रह सके। कौन उत्पाती वानर? किसकी बात कर रहे हैं आप? हनुमान, हनुमान, हनुमान। हम केसरी पुत्र हनुमान की बात कर रहे हैं। मुनिवर, हम उसे नहीं पढ़ा सकते। या आप ये समझ लीजिए कि हनुमान को शिक्षा देना हमारे वश में नहीं है। हनुमान आपको उत्पाती लगता है? उसके उत्पात को नहीं, उसके माथे की लकीरों को देखिए ऋषिवर। पढ़िए उन लकीरों को। ऋषि अग्निवेश, हनुमान इस पृथ्वी का होने वाला अगला बृहस्पति है। आप उस उत्पाती वानर को नहीं जानते मुनिवर। हम जानते हैं। उसने हमारा संपूर्ण आश्रम ध्वस्त कर दिया। हमें वो राज्य छोड़ने पर विवश कर दिया। और आप ये चाहते हैं कि हम उसे शिक्षा दें? कदापि नहीं मुनिवर। ऋषिवर, उस वक्त हनुमान महाराज केसरी का पुत्र था, किंतु आज वो हमारे आश्रम का एक विद्यार्थी है। न किसी से बड़ा और ना ही किसी से छोटा, सबके समान है। और हां, अब आप आश्रम छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। गुरुवर, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुवर। मेरे कारण आपको इस स्थान को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मेरे कारण
अन्य विद्यार्थियों को त्याग मत दीजिए। उन्हें आपकी आवश्यकता है। यदि मैं आपकी परेशानी का कारण हूँ, तो ये आश्रम मैं इसी वक्त छोड़कर चला जाता हूँ। नहीं हनुमान, ये आश्रम छोड़कर न तुम जाओगे और न ही अग्निवेश जी जाएंगे। पलायन करना घुटने टेकने जैसा है। जब ये वानर स्वयं हाथ जोड़कर तुम्हें रोकने आया है तो रुक जाओ, क्योंकि इस उत्पाती वानर से अपने अपमान का बदला लेने का यही सही अवसर है। इस अवसर का लाभ उठाओ अग्निवेश, इस अवसर का लाभ उठाओ। ले 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 वाला क्यों वाला गेंद फेंको हनुमान, गेंद फेंको हनुमान, गेंद फेंको, फेंको हनुमान, गेंद फेंको, गेंद फेंको हनुमान, गेंद फेंको। क्यों रे वानर, सुनाई नहीं देता? गेंद फेंको। वानर, गेंद खेलना लड्डू खाने जैसा सहज नहीं है। गेंद पकड़ना नहीं आता तो खेलते क्यों हो?
लड्डू खाओगे? हनुमान 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 हनुमान। शिष्यों, भूत पिशाच राक्षसों से आश्रम पर होने वाले आक्रमण को रोकने के लिए अग्निवेश ऋषि एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। आप सभी को यज्ञ की सामग्री का प्रबंध करना होगा और यज्ञ में भी अपना अपना योगदान देना है। मैं फूल ला कर दूंगा गुरु माँ। मैं सरोवर से कमल ला कर दूंगा गुरु माँ। ज्ञानेश, तुम जल का प्रबंध करोगे। जी गुरु माँ। पुष्कर, तुम आम की सूखी लकड़ियां लाओगे। जी गुरु माँ। सोम, तुम हवन कुंड के चारों ओर लीपने का कार्य करोगे। मैं क्या करूँ गुरु माँ? हनुमान, तुम फल लेकर आओगे। फल? गुरु माँ, मैं बहुत सारे फल लाऊंगा। हाँ। वहाँ कहाँ जा रहे हो हनुमान? वहाँ फलों से लदे हुए पेड़ हैं, वहीं जा रहा हूँ। हनुमान, सब जगह जाना, किंतु उस काली गुफा के पास मत जाना। क्यों? उस गुफा में एक वृक्ष राक्षस रहता है। वृक्ष के अंदर राक्षस रहता है? नहीं, एक राक्षस है जो वृक्ष बन गया है। सिर्फ उसका सिर मनुष्य का है, बाकी सारा शरीर एक वृक्ष का है। जो कोई भी उसके पास जाता है, उसकी डालियां अपने शिकार को लपेट लेती हैं और राक्षस उसे उठाकर खा जाता है। क्या तुमने उसे देखा है? बड़ा मनोरंजक रहेगा। देखा नहीं, सुना है। तुमने सुना है? तो मैं देख कर आता हूँ। उधर मत जाओ हनुमान। बालचंद्र, हनुमान को तुमने मना क्यों किया? हनुमान का चरित्र है कि उसे जिस काम को करने से रोका जाएगा वो उस काम को अवश्य करेगा। अब क्या होगा? तुमको तो उसने गेंद से उठाकर फेंका था। अब फिर से ऐसा करने के लिए वो गुफा से आश्रम नहीं आएगा वापस। शरीर की गंध बता रही है कि कोई आ रहा है। ये वही वानर का बच्चा है जो पहले भी आया था। आने दो, आने दो।
तुम्हें खाऊंगा वानर। अब मैं तुझे खा जाऊंगा। कौन हो तुम? वृक्ष तो नहीं हो, क्योंकि खून पीते हो। पिशाच भी नहीं हो, क्योंकि एक ही जगह पे खड़े रहते हो। मैं एक शापग्रस्त मानव हूँ। क्यों मिला शाप और किसने दिया शाप? मैं हरे भरे फलदार पेड़ों को काट कर बेचता था। लोगों ने मना किया, पेड़ मत काटो। एक दिन एक पीपल का पेड़ काट रहा था। उस पर देवता निवास कर रहे थे। उन्होंने क्रोधित होकर मुझे शाप दिया कि जा, पेड़ हो जा। तुम्हारे जैसे अपात्र पर दया खाना अपराध होता है, किंतु तुम्हारे लिए नहीं, इस जगह की सुरक्षा के लिए मैं तुम्हारा अस्तित्व मिटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। हनुमान कहाँ हो? हनुमान! आपकी लीला अपरंपार है, अपरंपार है आपकी लीला। आपके पांव शापित गुफा में पड़े तो आप जगत के लिए मुक्तिदाता बन गए। वो वृक्ष राक्षस शाप मुक्त हुआ और देश प्रदेश भय मुक्त। अब समय आ गया है कि तीनों लोक में विचरण कर रहे दुष्ट दानव आपके एक हाँक से कांपेंगे, भागेंगे, भागेंगे, कांपेंगे, कांपेंगे, भागेंगे। हनुमान! अब क्यों पुकार रहे हो हनुमान को? अब हनुमान नहीं आएगा। हनुमान तुम कहाँ हो? हनुमान, हनुमान,
उस वृक्ष राक्षस के पेट में। संयम रखो अपने ऊपर। नहीं हनुमान, हनुमान! कैसे संयम रखूं? लगता है मेरे भाग्य में पुत्र सुख है ही नहीं। मेरा माँ, 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 माँ। अरे, ये तो हनुमान की पुकार है। हनुमान, मेरा पुत्र हनुमान, मेरा पुत्र। भालचंद्र, तुम तो कहते थे कि गुफा में वृक्ष राक्षस रहता है। जब मुझे पता चला तुम गुफा में चले गए हो, मेरे तो प्राण ही निकल गए थे पुत्र, मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। हनुमान, मेरा पुत्र। हनुमान, तुम ठीक तो हो ना? जी गुरु माँ। हनुमान, क्या तुम्हें पता नहीं था कि ये गुफा शापित है? क्या तुम्हें ये पता नहीं था कि गुफा में वृक्ष राक्षस रहता है? पता था, भालचंद्र ने मुझे बताया भी था। पता था, फिर भी तुम गुफा में चले गए? गुरुदेव, आपने एक दिन शिक्षा देते हुए कहा था कि हमें निर्भय होना चाहिए। भयभीत वही होते हैं जिनके पास आत्मविश्वास नहीं होता। मैं न कभी भयभीत होता हूँ और न ही मुझ में आत्मविश्वास की कमी है, इसलिए मैं सीधा गुफा में चला गया। और वो वृक्ष राक्षस, हाँ? उसका क्या हुआ? उसको तो मैंने अपने गदा से मार भगाया। उस पर ऐसा गदा प्रहार किया, ऐसा किया कि वो गदा प्रहार से भाग खड़ा हुआ। अब ये गुफा भय से मुक्त हो चुकी है। गुरु माँ, हमारा हनुमान महावीर है। हनुमान, 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 हनुमान। पुत्र वियोग की भावना पर अंजना कब मात देगी? वो कब समझेगी कि हनुमान गुरुकुल से नहीं आ सकता? हनुमान, अंजना, अब मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी है। हनुमान! आपकी मां आपको पुकार रही है! हनुमान, हनुमान! किसने मुझे पुकारा? हनुमान, माँ, हनुमान, मुझे माँ पुकार रही है। हनुमान, हनुमान सो जाओ ना, तुम्हारे कारण मेरी भी नींद उड़ गई। मैं माँ से मिलने जा रहा हूँ अपनी नगरी में। नगरी? कितनी जोर से बोलते हो तुम? माँ मुझे बार बार पुकार रही हैं। मुझे जाना होगा। किंतु हनुमान, रात को आश्रम से बाहर जाने की आज्ञा ही नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी आज्ञा होती है माँ की आज्ञा। वो मुझे पुकार रही है, मुझे जाना ही होगा।
किंतु हनुमान रोज सुबह सुबह आश्रम में गणना होती है। क्या तुम ये भूल गए? नहीं, तो फिर? सूर्योदय से पहले आ जाऊंगा। परंतु हनुमान। विवाद करके मुझे रोको मत, मैं जा रहा हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हनुमान हवा में उड़ रहा है। आ गया हनुमान, मातृभक्त हनुमान, माँ की पुकार सुनते ही आ गया हनुमान, आ गया। माँ, हनुमान पुत्र, तुम यहाँ? आहिस्ते बोलो माँ, कहीं पिताजी ने सुन लिया तो मुझे इसी समय गुरुकुल भेज देंगे और गुरुकुल का नियम तोड़ने के लिए मुझे दंडित भी करेंगे। नहीं मेरे बच्चे, परंतु तुम यहाँ आए कैसे? आप मुझे पुकार रही थी तो मैं आ गया। तुमने मेरे लिए आश्रम के नियम तोड़े? आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ माँ। चलो मैं तुम्हें रसोई घर लेके चलती हूँ, भोजन खिलाती हूँ। चलो। आश्रम में तुम्हें भरपेट खाना मिलता है या नहीं? माँ, आप मेरी कितनी चिंता करती हो, परंतु अब मैं बड़ा हो गया हूँ। पुत्र चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए सदैव छोटा ही रहता है। परंतु माँ, आप यूं ही मेरी चिंता में बीमार होती रहेंगी तो गुरुकुल में मेरी शिक्षा पे ध्यान ही नहीं रहेगा। तुम जो आ गए हो, अब तुम्हें देखकर मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ हनुमान। माँ, ब्रह्म मुहूर्त की बेला हो गई है, अब मुझे जाना होगा। अभी अभी तो तुम आए हो, ना तुम्हें ठीक से देखा, ना लाड़ प्यार किया, और तुम कह रहे हो कि तुम जाओगे? पिताजी यदि जाग गए और मुझे यहाँ देख लिया तो हम कभी इस तरह नहीं मिल पाएंगे माँ। अपना ख्याल रखना पुत्र। चिरंजीवी भव। पिताजी को मेरा प्रणाम कहना।
पाताल लोक की देवी के लिए हमें बलि मिल गई है दुर्मुख। ये देख। इसकी बलि से पाताल लोक की देवी सम्राट अहि और मही पर प्रसन्न होगी। सम्राट अहि और मही प्रसन्न होंगे राक्षस राज पर, और राक्षस राज हम दोनों पर प्रसन्न होगा। अरे मूर्ख, हंसता ही रहेगा तो बलि हाथ से चली जाएगी। चल। कौन हो तुम दोनों? और इस इंसान को क्यों परेशान कर रहे हो? ए वानर, अपने काम से काम रखो। भागो यहाँ से। पकड़ो उसको। इसकी वजह से हमारे हाथ आई बलि निकल गई। क्यों ना इसे ही देवी की बलि के लिए ले जाएं? अवश्य, अवश्य। मेरी बलि चढ़ाओगे? हाँ! हनुमान, हम गुरुदेव के पास जा रहे हैं तुम्हारी शिकायत करने के लिए। क्यों? मैंने क्या किया? तुम पंछी की तरह हवा में उड़ते हो, हमें पता है। रात को तुम उड़कर अपनी माँ से मिलने गए, हम इसके साक्षी हैं। हम सब गुरुदेव को बताने जा रहे हैं। तुम मेरे मित्र हो या शत्रु? हम तो तुम्हारे मित्र ही हैं, किंतु तुम्हारा व्यवहार हमारे साथ मित्र जैसा नहीं है। मैंने ऐसा कौन सा दुर्व्यवहार किया तुम्हारे साथ? हमें उड़ना क्यों नहीं सिखाया? बस इतनी सी बात? मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगा। किंतु कब? आज ही। पर पहले ये संविधाएं आश्रम में रख देते हैं, फिर गुरुदेव अग्निवेश ऋषि के साथ यज्ञ कर लेंगे ना, फिर हम पहाड़ पे उड़ने चलेंगे। हम सब उड़ेंगे, हम सब उड़ेंगे, हम सब उड़ेंगे।
प्रणाम पवन देव। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। कहो, मेरा स्मरण कैसे किया वत्स? पवन देव, मेरे मित्र मेरी तरह आकाश का आनंद लेना चाहते हैं। मैं उनका हाथ पकड़ के आकाश में उनको ले जा सकता हूँ, लेकिन वो स्वयं उड़ना चाहते हैं। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सहायता करूं? हाँ। कहीं इसके पीछे तुम्हारी कोई शरारत तो नहीं है ना? केवल मैं तो इसका आनंद ही लेना चाहता हूँ पवन देव। मैं तुम्हारे साथ हूं वत्स। तुम मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगा। प्रणाम पवन देव। कल्याण हो।